तो अब देखो इतने सारे एटम्स हैं हमारे पास, और सारे एटम्स का व्हाट डू यू वांट टू बिकम? पता नहीं, तो कोई गोल नहीं है फिलहाल लाइफ में। यस सर। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, दैट्स फाइन। आईएएस ऑफिसर, क्या बात है, वेरी गुड। चलो कुछ तो डिसाइड कर रखा है, होगा नहीं होगा देखेंगे, बिल्कुल होगा अगर पक्का डटे रहे तो। यस ध्रुव, क्या करेगा? कुछ नहीं। अर्णव, किसको पता है? पक्का पता है? जैसे आपने बता दिया। हाँ, लैंग्वेज टीचर कौन सा? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, फ्रेंच? गॉड, टफ। आईआईटी करना है? ओके, अरे वाह, यानी मम्मी के साथ ज्वाइन करेगा। हाय शाबाश, ये बेस्ट मारवाड़ी है ना? हाय हाय बाय। हाँ सेम, दोनों भी। वहां भी झगड़ा करोगे फिर, है ना? फिर जायदाद को लेके झगड़ा करेंगे। यस, ये मेरा ये तेरा, ऐसे नहीं करना। ओके हाँ सर। फिजिसिस्ट बनना है, क्या बात है, बहुत 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 कम बच्चे ऐसा बोलते हैं, बट हाँ। एस्ट्रोनॉट बनना है? एस्ट्रोनॉमी करना है या एस्ट्रोनॉट बनना है? एस्ट्रोनॉमी का, ओके। और किसको? बाकी का पता नहीं, डामाडोल है अभी, डब्बा गुल है, कोई बात नहीं। देखो हमारे जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स, एटम, आइटम नहीं, एटम, ये एटम के जीवन में भी दो गोल होते हैं, दो, है ना? पहला गोल होता है स्टेबल बनना, स्टेबल। ये चाहते हैं कि हम स्टेबल बन जाए, हम भी चाहते हैं स्टेबल बन जाए। यस, क्या गोल है? हम सबका गोल क्या है लाइफ में? अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी, बंगला, गाड़ी, घर, दौलत, शौहरत, क्या ये गोल है? तो भैया इनका भी लाइफ में दो गोल है, एक तो स्टेबल बनना और दूसरा न्यूट्रल बनना है। यस, लाइफ में स्टेबल बनना और न्यूट्रल बनना। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल बनना? स्टेबल बनना यानी अगर उसका के शेल आउटर मोस्ट है तो उसमें उसको दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। यस, और अगर इसके अलावा कोई भी आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, इसको बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर के है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अगर उसके अलावा दूसरा कोई भी आउटर मोस्ट है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और भैया न्यूट्रल भी रहना है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल यानी समझता है ना, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये दो गोल है उसके पास। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये दो गोल्स अचीव करने के लिए इंसान सारी मेहनत करता है, जैसे हम कर रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे। यस, तुम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे, और इससे क्या फिर स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। सो स्टेबल बनना, न्यूट्रल बनना सबका गोल है। अब ध्यान से समझना, एक एटम को लेता हूं मैं, मान लेते हैं सोडियम। यस, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11, वेरी गुड। तो एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो फिर सर अनुकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। बहुत अच्छे, 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। के एल एम शेल में, तो इसके पास एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो बेटा इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11। तो क्या ये न्यूट्रल है? हाँ, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है इसलिए वो हैप्पी है। अरे दो में से एक गोल तो पूरा हो गया। और क्या ये स्टेबल है? नहीं, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है इसलिए बेचारा बहुत सैड है। सबसे मेजर गोल होता है स्टेबल होना, स्टेबल होना ज्यादा बड़ा गोल है उसका। ओके क्या? सो स्टेबल नहीं है इसलिए बेचारा बहुत दुखी है। तो ऐसा दिखता है वो सोडियम कुछ इस तरह से। यहाँ 11 प्रोटॉन्स बैठे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पर, और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैं कुछ बना के चलता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बैठा है।
अब ये क्या चाहता है, ये चाहता है किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए तो मैं 288 बन जाऊं, या तो कोई आए और मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाए, चाहता है वो ऐसे, ताकि वो स्टेबल बन जाए। अच्छा इधर ना एक और बच्चा है जिसका नाम है क्लोरीन, और जिसका एटॉमिक नंबर है, अरे रुको बोलने दो उसको, 17। तो 17 एटॉमिक नंबर है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है शौर्य जीत, शौर्य जीत, हाँ बोलो 2, हाँ 7, बढ़िया। तो इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7। ये भी अनस्टेबल है, कितने चाहिए उसको, 8 चाहिए ना, अनस्टेबल है तो बेचारा बड़ा सैड है, बैठा है। और कितने प्रोटॉन्स है उसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17। तो क्या ये न्यूट्रल है, हाँ, और इस वजह से ये बहुत खुश है। बोलो डन। तो लाइफ में एक गोल अचीव हो गया, दूसरा गोल अचीव होना बाकी है। कैसा दिखता है ये कुछ ऐसा दिखता है, क्लोरीन, और इसके बीच में अंदर है 17 प्रोटॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, यहाँ पर 8, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7। देखो यार, दोस्ती का पहला स्टेप होता है शेयरिंग। 3, 4, 5, 6, 7। ये सोचता है कि अगर मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दूं, या कोई मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा। यस, लेकिन ज्यादा मेहनत कोई नहीं करना चाहता, सबको पैसा चाहिए, बंगला गाड़ी सबको चाहिए, बट मेहनत नहीं करना है ना। इसने देखा, ये दोनों स्कूल जाते हैं, इसने देखा कि भैया अरे वाह, इसके पास तो एक लड्डू बैठा है, अगर ये लड्डू मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये जाता है उसके पास, उसको बोलता है यार देख दोस्त, है ना, तेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है, दे दे मुझे। ये सोचेगा दूं क्या दूं क्या दूं क्या, लेगा बढ़िया, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर उसका भी फायदा है तो वो देगा, फायदा नहीं है तो नहीं देगा। उसका फायदा दिखता है उसको, वो बोलता है ले ले भैया तू ये इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने क्या किया, डोनेट किया। यस, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जो चीज डोनेट होती है वो वापस नहीं मिलती, ओके क्या, यस। और क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। एक ने डोनेट किया, किसी ने एक्सेप्ट किया, म्यूचुअली किया, किसी ने किसी से जबरदस्ती छीन के नहीं लिया, ओके क्या। जैसे ही ऐसा हुआ, क्या हुआ देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8, बाहर का एक तो गायब हो गया, ये स्टेबल हो गया। अरे आउटर मोस्ट में अब 8 आ गए ना इसके, तो ये हो गया बहुत खुश, एकदम ऐसा वाला हैप्पी, क्योंकि वो बन गया स्टेबल। बोलो ठीक। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 11, जो कि अंदर बैठे हैं, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, है ना। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट न्यूट्रल नाउ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो भैया अब ये बन चुका है Na के सर पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा है। अब वो न्यूट्रल नहीं है, उसको ऐसे लिखते हैं Na विद अ पॉजिटिव चार्ज, उसके टकलू पे एक चार्ज आ गया, एक सिंग आ गया। बोलो ओके क्या। और इस वजह से ये बेचारा अब सैड हो गया। बोलो ठीक है क्या, समझ में आया, वेरी गुड। इसकी कहानी देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 288, एज अ रिजल्ट ये भैया स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो ये बहुत खुश हो गया, और इमीडिएटली उसको रियलाइज होता है यार फंस गए। कैसे क्या फंस गए, प्रोटॉन कितने हैं उसके पास, 17, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, ये न्यूट्रल नहीं है। यस, इसलिए ये बहुत सैड, इट्स नॉट न्यूट्रल। और ये बन जाता है Cl के सर पे एक नेगेटिव चार्ज। बोलो बात समझ में आई क्या। कहां से शुरुआत हुई थी, एटम से। ये Na क्या था, Na was an atom। उसके गोल अचीव करने के चक्कर में वो बन गया एक आयन, इसको बोलते हैं आयन। An atom with a charge is called as an ion। An atom with a charge, चार्ज कैसे आया उसके पास, किसी को इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से चार्ज आ गया उसके पास। बोलो सही बात। और ये भी बन गया एक आयन, इसके पास चार्ज कैसे आया, किसी से इलेक्ट्रॉन लेने से चार्ज आया। बोलो बात समझ में आई क्या, वेरी वेरी गुड।
यानी व्हाट इज एन आयन, हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है आयन का। व्हाट इज एन आयन? एन एटम with a charge, with a charge is called as an ion। दो टाइप के आयन होते हैं बच्चा, एक होता है पॉजिटिव आयन, एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन। एन आयन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कैटायन। ये कैसे फॉर्म होता है? बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और आयन विद अ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज एन एनायन। एन आयन ये कैसे फॉर्म होता है? बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल अभी जो हमने देखा Na+ और अभी जो हमने देखा Cl-। आपको बोलेगा डिफाइन आयन। आयन इज अ एटम विद अ चार्ज। बोलो बात समझ में आई क्या? सारे बच्चे समझे? अब क्या हुआ ना, उनके लाइफ का एक गोल तो अचीव हो गया, दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला क्या करे, फिर फंस गए। यस, और मेहनत करनी पड़ेगी। वो लोग दिमाग लगाते हैं, बोलते देख बेटा मैं पॉजिटिवली चार्ज हूं, तू नेगेटिवली चार्ज दे, दोनों आपस में ना दोस्ती कर लेते हैं। यस, तो इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये दोनों आपस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और बन जाता है NaCl कंपाउंड। दो एटम से कंपाउंड कैसे बनता है समझ में आ रहा है क्या? दोस्त बन गए वो। और इनका जो दोस्ती का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ, अरे बोलो, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, इनके बीच में दोस्ती का बॉन्ड बना ना एक, इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो दो आयंस के बीच में बना, और बॉन्ड बनने के बाद कंपाउंड बनता है। बोलो बात समझ में आई क्या? अब क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, यहां ध्यान दो। टुगेदर, पूरा जब एक साथ होता है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो तो जरा, Na+ Cl-, इसके पास कितने प्रोटॉन? 11, इसके पास 17, कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10, इसके पास 18। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 28। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20। अकेले अकेले वो न्यूट्रल कभी नहीं बन सकते, लेकिन एक साथ अगर आए तो एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। कंपाउंड पूरा, अब स्टेबल तो है वो, अकेले अकेले स्टेबल है, तो अब न्यूट्रल भी है एंड स्टेबल भी है, हाँ कि नहीं? तो स्टेबल बना, स्टेबल बनने के लिए मेहनत किया, पैसा कमाया, बंगला गाड़ी। न्यूट्रल बनने के लिए शादी किया भैया, है ना, और क्या। तो दोस्ती किया, बॉन्ड बनाया, टुगेदर वी स्टे, यस, हैप्पीली एवर आफ्टर। बोलो बात समझ में आई क्या? ऐसे पूरी कहानी चलती है सारे कंपाउंड्स के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, NaCl। समझ में आया क्या क्या हुआ? पूरा कहानी समझ में आया क्या क्या हुआ अच्छे से? चलो एक और कहानी देखते हैं। मान के चलते हैं अब मेरे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम, सॉरी एक एटम है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी गुड, 282। ये स्टेबल नहीं है क्योंकि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, इलेक्ट्रॉन 12, तो ये न्यूट्रल है। बोलो सही बात। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे हम? ये 12 प्रोटॉन यहाँ छुप के बैठते हैं अंदर तिजोरी के अंदर, उसको कोई टच नहीं कर सकता। यहाँ 2, 8 एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझो, ये एक और ये एक, 2 इलेक्ट्रॉन, बढ़िया। और इधर किसको लूं मैं? क्लोरीन को ही लेता हूं। एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7, ये स्टेबल नहीं है। प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें? 17, इलेक्ट्रॉन 17, हाँ कि नहीं? और ये मस्त से न्यूट्रल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बढ़िया। ये कैसा दिखता है? ये दिखता है कुछ ऐसा, 17 प्रोटॉन यहां पर और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7
1 2 3 4 5 6 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसने देखा मैग्नीशियम के पास, मन में लड्डू फूटा, उसने बोला अरे वाह, दो दो कैडबरी शॉट्स, यस। तो जाके बोलता है एक दे दे यार मुझे। वो बोलता है यार एक दे के मेरा कोई फायदा होगा क्या? नहीं। बोलता है दोनों लेके जा। बोलता है नहीं, दो लेके मेरा कोई फायदा नहीं है, एक ही चाहिए। बोल रहे नहीं, दूंगा तो दो दूंगा, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा। क्या करे क्या करे क्या करे? क्लोरीन सोचता है रुक जा, एक काम करता हूं, मेरा ना एक जुड़वा भाई है, वो भी सेम जुड़वा भाई, यानी कैसा? अरे जुड़वा भाई है मेरा एक, हाँ कि नहीं? एक काम कर तू, इसके पास भी ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। एक काम कर, एक इसको दे दे, एक मुझे दे दे। बोलता है अरे किसी को लेके जा बस, किसको देना है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे लेके जाओ, हो गया, बेस्ट है। तो इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। एज अ रिजल्ट ये क्या बन गया? 2 8, हाँ कि नहीं? और मस्त टेबल बन गया। लेकिन प्रोटॉन्स कितने इसके पास? 12। इलेक्ट्रॉन कितने? 10। अब इसके पास आ चुके हैं बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन ज्यादा है ना, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या बन गया ये? आयन। कौन सा आयन? कैटायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कैटायन। अच्छा फिर इसकी कहानी देखो, ये स्टेबल हो गया क्या? 288 एकदम बहुत बढ़िया स्टेबल। लेकिन प्रॉब्लम, प्रोटॉन कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन 18, Cl माइनस। बोलो क्लियर? इसकी भी कहानी देखो, 288, प्रोटॉन कितने? 17, इलेक्ट्रॉन कितने? 18, Cl माइनस। इस वजह से ये बेचारा सैड हो गया, ये सैड हो गया। एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला क्या करे क्या करे, चलो चलो आपस में दोस्ती करते हैं। तो दोस्ती के लिए कौन कौन आया? Mg2+ आया, और Cl माइनस के 2 आए। ऐसे लिखते हैं इसको, Cl माइनस बाहर 2, ओके क्या? और इन्होंने आपस में कर ली दोस्ती। दोस्ती करने से वो बन जाते हैं MgCl2। लिखते उसको ऐसा है, 2 क्लोरीन जब साथ में आते हैं तो MgCl2 ऐसा बनता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? यस, ClNa लिख सकता हूं क्या? ClNa, Cl बोलेगा पहले मेरा नाम लिखो, यस। कन्वेंशन है, कन्वेंशन, कन्वेंशन यानी हमने नाम लिखने के कुछ रूल्स बनाए हैं। जैसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट नेम लिखते हैं, फिर मिडिल नेम लिखता है, फिर लास्ट नेम लिखता है, ये कन्वेंशन बना रखा है। तो इन्होंने भी कन्वेंशन बना रखा है कि पहले मेटल का नाम लिखा जाएगा, रादर पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा। तो कैटायन मेरा सोडियम है, फिर एनायन का नाम, रूल बनाया। तो हमने बोला ठीक है, पूरी दुनिया ये रूल फॉलो करेगी। बोलो फाइन, नहीं तो एम्बिग्विटी हो जाती, कोई कुछ नाम लिखता कोई कुछ नाम बोलता। तो पहले हमने कैटायन लिखा, फिर एनायन लिखा, और ये बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपाउंड। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चों को? यस। एग्जाम्पल, तो यहां पर एग्जाम्पल क्या बन गया? और Mg2+, और ये Cl- तो लिखा ही है हमने। कोई दिक्कत किसी को? आप डाउट्स पूछ लो, फिर मैं और एक दो एग्जांपल देता हूँ। हाँ, NaCl में दोनों 28 हुए ना प्रोटॉन सर? NaCl में 28 है ना टोटल? 28। हाँ। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स का रहता है, कंपाउंड्स का नहीं। इंडिविजुअल एलिमेंट्स का रहता है, कंपाउंड्स का नहीं। हाँ, आपने कुछ पूछना था पे। बहुत कम रहते हैं, उनको हम इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। नियॉन, हीलियम, आर्गन, है ना, वो भी सीखेंगे हम, राइट? हाँ, नहीं होता है। प्रोटॉन्स अंदर बीच में न्यूक्लियस के अंदर तिजोरी में बंद है, वो नहीं जा सकते।
अगर प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो हमको जबरदस्ती घर में घुस के, मार के, पीट के, एनर्जी लगा के उसको निकालना पड़ता है। यस, तो वो प्रोटॉन्स नहीं निकालते हम बाहर या नहीं नेचुरली निकलते। बोलो क्लियर। सो जो भी ट्रांजैक्शन होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है। क्या सारे बच्चे समझे? पक्का। अब यहां से आती है एक और डेफिनेशन, and the definition is that of valency. What do you mean by valency? The number of electrons जो कोई डोनेट करता है या कोई एक्सेप्ट करता है टू बिकम स्टेबल। इसने कितने डोनेट किए? 1, तो इसका वैलेंसी 1 प्लस 1। इसने कितने एक्सेप्ट किए? 1, तो इसका वैलेंसी -1। जो डोनेट करता है उसका +1, जो एक्सेप्ट करता है उसका माइनस में होता है। अच्छा, तो यहां देखो फिर। यस, यहां लिख देता हूं। हाँ, मैं इसका वैलेंसी हो गया +1 और इसका वैलेंसी -1। अच्छा, यहां देखो मैग्नीशियम ने कितने डोनेट किए? 2, तो उसका वैलेंसी हो गया 2। मैग्नीशियम का वैलेंसी इज +2। क्लोरीन ने कितना एक्सेप्ट किया? 1। एक क्लोरीन की बात करना है एट अ टाइम, तो क्लोरीन का वैलेंसी हो गया -1, इसका वैलेंसी हो गया -1। What is valency? It is the number of electrons accepted or donated to become stable. आयन के साथ साथ वैलेंसी का डेफिनेशन लिखता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स accepted or donated to become stable is called as valency. बोलो क्लियर है क्या सारे बच्चे? कैसे पता चलेगा हमको वैलेंसी कितनी है किसी भी चीज की? यहां ध्यान देना। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम 282, फिर एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फिर फॉस्फोरस 285, फिर कौन होता है हमारा? सल्फर 286। अब ध्यान से समझना, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या किसी से 7 एक्सेप्ट करे। बट डोनेटिंग 1 इज वेरी वेरी इजियर देन एक्सेप्टिंग 7, तो वो डोनेट करना प्रेफर करता है। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3। हाँ, वो मैं समझाता हूं, बट इसकी आइडियली वैलेंसी क्या होगी अभी तक के लॉजिक के हिसाब से? इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5 डोनेट करेगा या तो 3 ले लेगा। 3 लेगा तो यहाँ 8 बन जाएगा, हाँ कि नहीं? सो वो 3 एक्सेप्ट करना प्रेफर करता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसकी वैलेंसी हो जाती है बच्चों -3, इसकी वैलेंसी -2। और वैसे ही यहां था क्लोरीन, तो क्लोरीन 287, इसकी क्या हो गई? -1। और ऐसे ही हम आते हैं आर्गन पे 288। ये भैया ऐसा बच्चा है क्लास का जो किसी से नहीं बात करता, नहीं दोस्त चाहिए उसको, अपना होमवर्क नहीं दिखाता किसी को, है ना, नोटबुक नहीं शेयरिंग करता, किसी के साथ टिफिन नहीं शेयरिंग करता, नहीं पसंद है उसको दोस्त बनाना। कोई तो रहेगा ना क्लास में ऐसा, अकेले रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ दोस्ती नहीं, कंपाउंड नहीं, है ना। तो इसकी वैलेंसी हो गई बच्चा 0, इसकी वैलेंसी हो गई 0। इसको बोलते हैं नोबल गैस। यस, और इनर्ट एलिमेंट INERT, इनर्ट एलिमेंट ऐसा जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो किसी से साथ रिएक्ट नहीं करता। बोलो फाइन है क्या? है ना। अगर मैं 1 मिनट, हाँ बोलो बोलो बोलो। सिलिकॉन की इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना कि 4। वेरी गुड। लेकिन देखो अब क्या है ना, सिलिकॉन थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। सिलिकॉन ना ही किसी को 4 डोनेट करता है, ना ही किसी से 4 एक्सेप्ट करता है। सिलिकॉन तो 4 शेयरिंग करता है। अब ये कहानी 10th क्लास में पढ़ाऊंगा, यहां से आगे कंटिन्यू होगी। फिलहाल के लिए उसकी वैलेंसी आप 4 मान लो। बोलो फाइन।
हाँ +4 लिख दो, आप 4 लिख दो, क्योंकि ना ही +4 है ना ही -4 है, सच बोलो तो, है ना, शेयरिंग करता है वो 4। और इसके पहले के जो थे, जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, और कौन है, लिथियम 2 1, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, तो ये हुआ 2 2, 2 3, 2 4, बोलो 2 5, 2 6, और इसके आगे चले जाते हैं हम, फ्लोरीन, नियॉन 2 7, 2 8। तो देखो ये जो 2 8 है ना, इसकी वैलेंसी है 0, इसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस, है ना। और ऊपर भी एक बच्चा ऐसा है, हीलियम, यस। देखो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0, ये एक एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, ओके क्या, यस। लेकिन उसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है तो वो 1 एक्सेप्ट करेगा, बोलो ठीक है क्या, वेरी गुड, जाने दो, चलो सीखेंगे कभी, हाइड्रोजन थोड़ा अलग होता है, उसके बारे में सीखेंगे। इसकी वैलेंसी 1, ये 1 डोनेट करेगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी -2, -3, सॉरी -3, क्योंकि ये 3 एक्सेप्ट करेगा, शौनक समझ में आ रहा है ना। इसकी -2, फ्लोरीन की क्या हो जाएगी, अच्छा लर्न करने की जरूरत है क्या, ये नहीं, लेकिन याद क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर आया तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो वैलेंसी आ जाएगा, खत्म, ठीक है ना, सक्षम, वेरी गुड। और इसका तो 0 है, तो वैलेंसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर वैलेंसी आता है तो ही आपको कंपाउंड्स के नाम पता होंगे या कंपाउंड्स बनाते आएगा। हाँ और सिलिकॉन का सेम केस है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ना ही 4 देता है ना ही 4 लेता है, 4 शेयर करता है, कार्बन 4 शेयर करता है ना। एक चैप्टर आएगा कार्बन नेक्स्ट ईयर, पूरा कार्बन में, तब समझाऊंगा, या फिर हो जाने दो सिलेबस, और डिटेल में सिखा दूंगा, यस। सेकेंड टाइप का बॉन्ड भी समझा दूंगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, यस। और कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो पहले कोवैलेंट फिर कोऑर्डिनेट, बोलो ठीक। अब एक चीज और याद रखना है इसमें, कुछ कुछ बच्चे अलग होते हैं यार दुनिया में, है ना। तो ये फास्फोरस थोड़ा अजीब है, फास्फोरस थोड़ा सा हटके है, वैसे तो सिलिकॉन और कार्बन भी अलग है थोड़े, और हाइड्रोजन भी थोड़ा हटके। ये जो फास्फोरस है ना, ये आलसी नहीं है, ये बोलता है मुझे स्टेबल बनना है ना, मैं ज्यादा मेहनत करने को भी तैयार हूँ, ये बोलता है मैं ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करने के लिए तैयार हूँ किसी को भी। तो इसकी वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है ना। ऐसा क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या, हम डिस्कस करेंगे मैं भी फिर कभी। फिलहाल ना तुम बेसिक चैप्टर बहुत अच्छा कर लो, बट फिलहाल ये समझो कि ये 5 किसी से ले भी सकता है, सॉरी 3 ले भी सकता है, 5 दे भी सकता है, इसलिए इसके पास होती है वेरिएबल वैलेंसी। इसके पास ही नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, सीखेंगे हम। हेलो सर, यहां ध्यान दो, ओके क्या, यस। What is valency? It is the number of electrons accepted or donated to become stable. कोई दिक्कत, एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों इसका, ये है मैग्नीशियम, ठीक है क्या। अब इसको शॉर्ट में लिख के दिखाता हूं, शॉर्ट में कैसे लिखना है ये नेक्स्ट ईयर सीखेंगे, बट अभी के लिए मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 8 2, तो इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, हाँ कि नहीं, 2 8 2। अब मैंने बोला इतना बड़ा गोला बार बार कौन बनाएगा, तो हमने Mg लिखा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया, प्लस इधर ना ऑक्सीजन है, इसका है 2,6, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, फिर से ऐसा ऑक्सीजन बनाओ, 1 2 कौन करेगा इतना सब बार बार, तो हमने बोला ऐसा लिख देते हैं यार, चलो शॉर्टकट, है ना। अब ऑक्सीजन ने देखा मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये उसको जाएगा बोलेगा यार दोस्त दे दे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहे हैं तेरे पास, वैसे भी कोई काम का नहीं है, ये सोचा हाँ यार दे देते हैं, चलो बेस्ट है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, दूसरा भी दे दिया,
बोलो सही बात, वेरी नाइस। और ऐसा करने से Mg क्या बन गया, 2+, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए ना उसपे। जो इंसान अपने अंदर की 2 नेगेटिविटी निकाल के किसी को दे देगा वो ज्यादा पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ कि नहीं। और ऑक्सीजन जो है वो बन गया O2-, हाँ कि नहीं। और इन दोनों की जब दोस्ती होती है तो ये बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। बोलो बात समझी, हाँ। ये यहाँ पर मैंने जैसा लिखा वैसे, हाँ 2++2 कुछ भी लिखो चलता है। बोलो ओके क्या, बोलो समझा। अच्छा मान के चलते हैं यहाँ एल्यूमिनियम है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3, 2 8 3, हाँ कि नहीं। तो यहाँ मैं 3 कर देता हूँ, 1 2 3। यहाँ एक क्लोरीन आया, 1 2 3 4 5 6 7। क्लोरीन ने इसको बोला भैया दे दे यार 1 इलेक्ट्रॉन, बोलेगा तीनों दूंगा, लेके जा। अब क्लोरीन का तो जुड़वा भाई है, जुड़वा ही नहीं तिड़वा भाई है, ट्रिपलेट्स। यस, वो बोलता है यार मेरे तो ट्रिपलेट है, हम ट्रिपलेट है भैया, एक काम करो तुम। बोलो क्या काम करे, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, और एक इसको दे दो। एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एल्यूमिनियम 3+ और Cl- के 3, और इन दोनों का दोस्ती होके बनता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बोलो बात समझ में आई क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत। अब ये जो इतनी लंबी कहानी थी उसको कट शॉर्ट, कट शॉर्ट ऐसा कि आपको बोलेगा सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता, तो हम यहां लिखेंगे सोडियम, ध्यान से समझो, और यहां लिखेंगे क्लोरीन। सोडियम का सिंबल Na, क्लोरीन का सिंबल Cl। इसके नीचे लिखूंगा इसकी वैलेंसी, इसके नीचे लिखूंगा इसकी वैलेंसी, प्लस माइनस छोड़ दो, और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। Na इंटू 1 Na, Cl इंटू 1 Cl, NaCl, ऐसे बनता है। लेकिन एक्चुअल स्टडी क्या है उसका, एक्चुअल प्रोसेस तो भैया ये है कि इसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया और फिर NaCl बना। अब बार बार इतना बड़ा तो कहानी नहीं करेंगे हम, तो हमने बोला ऐसे लिख दे। अच्छा मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो हमने बोला ये है मैग्नीशियम और ये है क्लोरीन, हाँ कि नहीं। इधर लिखूंगा Mg, इधर लिखूंगा Cl, इसके नीचे इसकी वैलेंसी 2, इसके नीचे इसकी वैलेंसी 1, Mg इंटू 1 Mg, Cl इंटू 2 Cl2, कैसे नीचे लिखते हैं Cl2, बोलो समझा। यही तो हमने बनाया था मैग्नीशियम क्लोराइड। बट एक्चुअल कहानी वंस अगेन, वन लास्ट टाइम बच्चों, एक्चुअल कहानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इसको दिया, यस स्टेबल बना, न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गया इसलिए दोस्ती किया और MgCl2 बना। बोलो डन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोरीन वैलेंसी 3, इसका 1, Al इंटू 1 Al, Cl इंटू 3 Cl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। बोलो ठीक है क्या, इसकी वैलेंसी 2, इसकी भी 2, लेकिन अगर ऐसा 2 2 आता है तो हम इसको लिखते हैं 2 1 2, बोलो ओके क्या। और फिर Mg इंटू 1 Mg, O इंटू 1 O, MgO। इसलिए बच्चों वैलेंसीज याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैलेंसी आएगी तो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला अगर पता होगा तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। पहला चैप्टर क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेगा सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट्स विद या बेरियम क्लोराइड, यस
बताओ क्या मिलेगा। तो पहले तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, सोडियम नाइट्रेट पता होना चाहिए क्या होता है, फिर उसके बाद आगे और 10th में सीखेंगे कैसे बनाना है चीजें, बट फॉर्मूले आना जरूरी होता है। बोलो फाइन। अब मोनोवैलेंट एलिमेंट, आपको आज का टास्क ये टेबल को याद करना है। यहां ध्यान दो किस तरह से लिख के दे रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। मोनोवैलेंट यानी वैलेंसी 1 वाले सारे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी 1 है वो कौन कौन है, इधर कैटायंस लिखता हूं और इधर एनायंस लिखता हूं। यस, जैसे कि सोडियम है ना, देखो पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बोलो ओके है क्या। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज, देखो एक होता है आयन। आयन, आयन क्या है, एन एटम विथ अ चार्ज। तो एक एटम है उसके टकले पे चार्ज, एक एटम है उसके टकले पे चार्ज। ओके क्या। देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडिकल, रेडिकल या फिर पॉली एटॉमिक आयन। पॉली यानी क्या, मेनी, एटम यानी क्या, एटम, मेनी एटम्स विथ अ चार्ज, मेनी एटम्स विथ अ चार्ज। ये देखो O और H दो एटम है, इन दोनों को मिला के सर पे चार्ज, पॉली एटॉमिक आयन। ये कैसे बना ये मत पूछो, अभी बता दूंगा फिर कभी, वैसे ही बताना रहेगा कभी तो, बट अभी छोड़ दो, अभी लर्न करना पड़ेगा। पॉली एटॉमिक आयन, यस। NH4 ये पूरा ग्रुप और इसके सर पे चार्ज। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन, अमोनियम है ना। CO3 2-, ये होता है डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स with a charge is called as polyatomic ions। बोलो ठीक। अब यहां पर आपको कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स भी याद करने हैं। पहला अमोनियम, अमोनियम विथ नेम, नाम भी पता होना चाहिए, NH4+। अगर मैं कभी भी किसी को पूछूं व्हाट इज अमोनियम तो NH4+ ऐसा बोलना होगा। नाइट्रेट NO3 1-। अच्छा नाइट्रेट को यहां से लिखते हैं है ना। बोलो एनायंस कौन से इंपॉर्टेंट है वही दे रहा हूं मैं। हाँ, फ्लोरीन 1-, क्लोरीन 1-, और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड OH 1-। नाइट्रेट NO3 1-। ब्रैकेट नहीं लगाया गलत, पूरे ब्रैकेट पे चार्ज है। बोलो समझा क्या। ये इतने मोनोवैलेंट आपको अच्छे से आने चाहिए। अच्छा बाइकार्बोनेट्स रह गए बच्चों, सॉरी। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट HCO3 with 1-। बाइसल्फेट, बाइसल्फेट HSO4 1-। लर्न नाम याद होने चाहिए। बाइसल्फेट, ये अगर नहीं आता तो केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आएगा यहां से आगे। सेकंड, यस, डाइवैलेंट। डाइवैलेंट यानी ऐसा जिनकी वैलेंसी 2 है, तो जिनकी वैलेंसी 2 है। तो इसमें भी दो ग्रुप बना करके देता हूं, एक कैटायंस का और एक एनायंस का।
नेगेटिवली चार्ज। अब ध्यान से समझ लो, सारे मेटल्स ये वाले, मैग्नीशियम 2+, Zn क्या होता है, जिंक 2+, Cu क्या होता है, कॉपर, कॉपर 2+, Ba बेरियम, बेरियम 2+, और क्या है, Ca कैल्शियम 2+, Fe आयन 2+, Pb लेड 2+। ठीक है, ये इतने याद होने चाहिए। यहाँ एक काम करता हूँ, अमोनियम को नीचे सरका करके सिल्वर लिख देता हूँ बच्चों, सिल्वर की जरूरत पड़ेगी। जितने आपके सिलेबस में 9th और 10th मिला करके जरूरत है वो सब लिख दे रहा हूं, ठीक है क्या, यस, वो लर्न करने होंगे आपको। सो मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बेरियम, कैल्शियम, Fe क्या होता है, आयन, नाम नहीं लिखूं तो चलेगा ना, समझ में आ गया। Pb क्या होता है, लेड, लेड, Pb इज लेड, Pb इज लेड, ओके क्या, तो आप प्लीज नाम भी लिख देना बाजू में। और यस 2+ वाले कैटायन कोई नहीं, 2+ वाले, और एनायन में O2-, सल्फर 2-, इसको बोलेंगे हम, सल्फाइड नीचे लिखता हूं चलो, ये कार्बोनेट, कार्बोनेट इज CO3 2-, कार्बोनेट। सल्फेट, सल्फेट SO4 2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फाइड S 2-, हाइड HIDE, ऑक्सीजन हाइड हो जाता है उसमें, ओके क्या। सल्फेट में SO4, सल्फाइट में SO3, सल्फेट, सल्फाइड, हाइड हो गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे मानो सल्फाइड। और क्या है 2 में इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, बस कुछ याद आया तो लिख दूंगा, और ये सब याद होने चाहिए आपको, ओके क्या। फिर बस एक और थोड़ा सा हो गया, यस, ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट यानी वैलेंसी 3, वैलेंसी 3। देखो वैलेंसी 3 को कैसे लिखेंगे हम, एक कैटायन यानी पॉजिटिव वाले, एक एनायंस। देखो मैं लिखने में यहाँ एनायन लिख रहा हूं, बट यहाँ मैंने पॉलीएटॉमिक भी लिखा है, ओके ना, दैट्स फाइन। चल कैटायन में एल्यूमिनियम Al3+, बस। और एक और होता है बच्चों Fe3+। देखो आयन का वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है, आयन का वैलेंसी 2 भी होता है 3 भी होता है, ओके क्या। उसको क्या बोलते हैं वो सब बताऊंगा, पहले आप ये याद करो बस, है ना। एनायंस में N3-, फॉस्फर की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, 2 साल तो नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, ओके क्या। और कौन आएगा, PO4 3-, फॉस्फेट, बस। इतने अगर याद है और फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद है तो काम खत्म हो जाता है। अब आपको बोलेंगे कंपाउंड्स के नाम बताओ। देखो सिंपल कहानियां हैं, कल मैं आपको करीब करीब 100 कंपाउंड्स दूंगा लिखने के लिए, देख देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी लर्न नहीं हुआ, इसको सामने लिख करके वैलेंसी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मूला वैलेंसी बनाते आना चाहिए आप, है ना। एक 2 टेबल दूंगा, वो पूरे फिलअप करने होंगे, वो भी क्रिस क्रॉस से, क्रिस क्रॉस से यानी ऐसे। अब आपको मैं कुछ नाम देता हूं यहां, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, यस, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सोडियम क्या दे दो, कार्बोनेट। यहां देखो व्हाट इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्या है Na, नाइट्रेट होता है NO3,
इसकी वैलेंसी 1, इसकी 1, NaNO3, NaNO3, समझा। सोडियम ऑक्साइड Na, ऑक्साइड यानी O, 1 2, Na2O, Na into 2 is Na2O, O into 1 is O1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पक्का। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, ये 2 ये 1, Na into 2 Na2, CO3 into 1 CO3। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो सोडियम के साथ कोई भी आ जाए तो ऐसे करना है। यस। जिंक, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक है Zn, हाइड्रोक्साइड है OH, ये 2 ये 1। ओके क्या? इसका वैलेंसी 2, इसका 1। देखो कैसे लिखना है इसको, Zn into 1 Zn, और ये पूरा OH और बाहर 2, यानी ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन का भी है हाइड्रोजन का भी है। बच्चा ZnOH2 लिखोगे तो गलत दूंगा, गलत ही है वो। ये H2 यानी क्या, ये 2 किसका है, सिर्फ हाइड्रोजन का, ये पूरी ब्रैकेट का 2 है। समझा? पक्का समझ में आ रहा है क्या? सो जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस, कैसे बोलते हैं इसको, ZnOH ट्वाइस या ZnOH होल ट्वाइस, तो ZnOH ट्वाइस समझ में आ जाता है ना। जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट, तो जिंक Zn है, फॉस्फेट होता है PO4, ये 2 ये 3, ध्यान से समझना, Zn3 PO4 होल ट्वाइस, ZnPO4 होल ट्वाइस। क्लियर हुआ? पक्का। एल्यूमिनियम सल्फेट, सबसे डिफिकल्ट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये देखो, ये है Al, सल्फेट होता है SO4, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, Al into 2 Al2, इधर 2 लिखा तो गलत है ना, Al2 SO4 होल थ्राइस, Al2 SO4 थ्राइस। अब ना ये किए बिना सारे फॉर्मूले बोलते आना चाहिए। अगर मैं बोलूं बेरियम फॉस्फेट तो हम बोलेंगे Ba3PO4 ट्वाइस। अगर मैं बोलूं बेरियम क्लोराइड तो BaCl2। अगर मैं बोलूं बेरियम अमोनियम नाइट्रेट तो NH4NO3। अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, बोल, अमोनियम होता है NH4, क्लोराइड यानी क्लोरीन, 1 1, NH4 into 1 is NH4, Cl into 1 is Cl। यहाँ होल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 तो 1 होता है, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड। अमोनियम सल्फेट। चलो अब एक काम करेंगे, जितने बच्चे उतने फॉर्मूला एक एक लिख के देता हूं, आप फटाफट से बताओ। यस, वहां से शुरू करते हैं। बोलो सर। अमोनियम सल्फेट, बोलो अमोनियम क्या होता है, लर्न कर लो इधर ही, NH4 वैलेंसी 1। सल्फेट क्या होता है, SO4 वैलेंसी 2। तो इसको कैसे लिखूं बता? अरे उसको बोलने दो, NH4 होल ट्वाइस और SO4 बोलो, समझा? NH4 होल ट्वाइस SO4। क्लियर है क्या? पक्का। सेकंड, कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो Ca, और ये O, वैलेंसी 2, वैलेंसी 2, 2 1 2। क्लियर? CaO, Ca into 1 O into 1, CaO। बोलो डन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोलो शौनक, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड
HO नहीं चलता, OH होता है। 2 1 मैं वैलेंसी लिख के देता हूं आपका लर्न होने तक। आप नाम फॉर्मूला बताओ। हाँ बोलो। ट्वाइस, एब्सोल्युटली। Ca into 1 Ca, OH होल ट्वाइस। बोलो फाइन है, पक्का। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम होता है Ba Cl 2 और 1। बोलो सर, बीच में नहीं बोलना प्लीज, अपने अपने माइंड में बोलो ना आप लोग। मैं लेट मी जस्ट इंश्योर कि सबको आ रहा है। हाँ, होल ट्वाइस बोलने की जरूरत नहीं, अकेला ही है वो। होल कहाँ है? BaCl2, खत्म। हाँ कि नहीं, पक्का। बोलो लेड क्या होता है सर? Pb, बहुत अच्छे। लेड होता है कैपिटल P छोटा b। यस। क्लोरीन क्या होता है? Cl, इसकी वैलेंसी याद है क्या? 2, इसकी 1। आप नाम बताओ पहले। हाँ, PbCl2, 1 बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अच्छे से कर पाएंगे? और क्या करके दे, बहुत हो गए, 2 पेज हो गए, है ना। अब आपके टेक्स्ट बुक वाले करके देता हूं मैं आपको, जितने टेक्स्ट बुक में है वो लेते हैं। टेक्स्ट बुक दे दो मुझे, NCERT दे दो सिर्फ। ओके, मिल गया। कोई जरूरत आपको नहीं निकालना है, आप लोग ओपन मत करके बैठ जाओ उसको, आपको ओपन करके नहीं बैठना है। कहाँ गया? यू डोंट हैव टू ओपन इट, प्लीज बुक ओपन करना नहीं। यहां देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सर शुरू हो जाओ। हाइड्रोजन यानी H, क्लोराइड यानी हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, HCl। बहुत अच्छा, बोलो फाइन। सेकंड है, अरे वाह, हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलो भैया, H सल्फाइड, हाइड में ऑक्सीजन छुप जाता है तो सिर्फ S, है ना। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2। बोलो क्या होगा? बीच में नहीं बोलना। H2S, एब्सोल्युटली। H into 2 is H2, और ये हो गया S, H2S। बढ़िया। फिर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये Al और ये O हो गया। Al होता है 3, O होता है 2। बोलो सर। Al2 हाँ, और बहुत अच्छे, बहुत क्यूट लग रहा है आज वैसे, है ना। हेयर स्टाइल मस्त करके आया। Al2O3, सच में आज ऐसे प्रॉपर बाल बाल सेट करके आया, फ्रेश लग रहा है। नहीं तो रोज ऐसे परेशान बैठता है। बोलो क्या बोलेगा अभी, तुम क्या बोलोगे? ये तो बहुत इजी है यार। कार्बन, बता दिया सर। देखो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको टेंशन नहीं लेना, उसका नाम ऐसा है। आप कार्बन के साथ जाओ, कार्बन तो C है, क्लोरीन तो Cl है, इसका वैलेंसी 4 है और इसका 1 है, तो ये होगा CCl4, CCl4 टेट्रा यानी 4। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। बोलो क्लियर हुआ क्या? सारे बच्चे समझे क्या? श्योर, CCl4। और है, अरे यार ये क्या, कैल्शियम ऑक्साइड पहले ही करा चुका हम, ये भी करा चुके, चल फिर भी हाँ, रिपीट रिपीट, सॉरी। क्या है, सब हो गया बच्चों। चलो कॉपर ओपर के थोड़े से दे देते हैं। यस, कॉपर सल्फेट, चलो वहां से अनुकल। कॉपर सल्फेट 2 2 2 1 2, CuSO4।
ऐसे करेंगे हम। ओके क्या? अब ऐसे मैं 50-60 नाम दे दूंगा, वो आना चाहिए आपको एग्जाम में। ऐसे मिनिमम 2-3 सवाल आएंगे और उसको क्रिस क्रॉस करके ही लिखना पड़े, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। डायरेक्ट नाम आना चाहिए एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं लिखना। कर पाएंगे सब लोग? अब इन सब के अलावा आपको कुछ नाम पता होना चाहिए। 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, वेरी गुड, नाइट्रिक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी हाइड्रोजन सल्फेट होता है H2SO4। देखो ये कॉमन नेम है उसका, हाइड्रोजन सल्फेट। 1 2 H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, लेकिन उसको बोलते हमें सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, बट उसका कॉमन नाम यानी पेट नेम, घर का नाम, दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अच्छा ये नाइट्रिक एसिड है। नेक्स्ट, ये तो दुनिया को पता है, बोलो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, बोलो CO, मोनो यानी 1, तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो मतलब गली नुक्कड़ का अनपढ़ गवार बच्चा, अंधा लूला लंगड़ा सब जानता है। वाटर H2O। ओके क्या? और क्या आना चाहिए? और क्या आना चाहिए बच्चों को? और क्या आना चाहिए बच्चों को? ठीक है, और छोटी मोटी कुछ चीजें समझ लो। स्लेक लाइम और लाइम वाटर, यस, ये होता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपको बोलेंगे राइट द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम, आपको बोलेंगे राइट द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो इट इज CaOH ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब फॉर्मूला दिया तो भी नाम बता सकते हैं ना बच्चे, तो दोनों आता है, फॉर्मूला देता है बोलते हैं राइट द नेम, और नाम देते हैं बोलते हैं राइट द फॉर्मूला। ओके क्या? लाइमस्टोन नहीं पूछेगा, चलो इतना ही। और कुछ पर्टिकुलर जो आना चाहिए, बस ऐसे तो बहुत है फिर, बट इतने काफी है। इतना अगर हो जाए बहुत अच्छे से तो आपका सॉर्टेड है, कोई दिक्कत। अब बुक ओपन करो एक बार, फिर मैं बताऊं क्या क्या सिखा चुके हैं हम आपको। कुछ फॉर्मूला ऐसे बनेंगे, यस, जिनकी वेरिएबल वैलेंसी है, ऐसा लिख के देंगे आपको, आयरन 2 क्लोराइड, यस, आयरन 2 यानी Fe जिसका वैलेंसी 2 है, क्लोरीन 1 FeCl2। ठीक है क्या? आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, आयरन 3 क्लोराइड, तो ऐसा आयन जिसकी वैलेंसी 3 है और 1 FeCl3। बच्चा ये भी आयन का क्लोराइड है, ये भी आयन का क्लोराइड है, दोनों है। एक का नाम है फेरिक, एक का नाम है फेरस। फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो ऐसे ही कौन फेरिक कौन फेरस। फिलहाल आप इस पे ध्यान दो, कॉमन नेम पे नहीं, फिलहाल इस पे ध्यान। नहीं, एल्यूमिनियम का सिंगल वैलेंसी है 3, 1 होता ही नहीं है उसका वैलेंसी, है ना? जो वैलेंसी है वही देंगे, 2 और 3 वेरिएबल वैलेंसी। कॉपर का 1 और 2 होता है वेरिएबल वैलेंसी, बट मैंने आपको कॉपर सिर्फ 2 में लिख के दिया बच्चों,
मैंने आपको कॉपर सिर्फ 2 में लिख के दिया, 1 में नहीं लिखा, जान के नहीं लिखा, जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बुक में लिखा है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यस लेड का भी 2 वैलेंसी है, बट नहीं, मैं आपको वेरिएबल वैलेंसीज का अलग से टेबल दूंगा, हो जाने दो, चैप्टर खत्म। बोलो डन, क्लियर है क्या? इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो हो गया, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म, 3 और 4 दोनों मिला करके खत्म हो रहे। कुछ डेफिनेशंस बाकी है, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, है ना, आइसोटोन्स भी है, आइसोटोन्स भी बता देंगे, ठीक है नहीं वो, बट ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, फिर और क्या है, लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन बाकी है, तो वो सब बता दूंगा, तो उसके लिए हमको एक सेशन और लगेगा, बट अभी पहले ये सब कंप्लीट करेंगे।